हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा एक सीरीज चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी का, और इंडियन ज्योग्राफी के को हम लोग प्रत्येक चैप्टर को मैप के सहारे देख रहे हैं, समझ रहे हैं और याद भी कर ले रहे हैं। तो जो भी चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी का हम लोग देखें दोस्तों, अभी ये सीरीज है और अभी से हमको लगता है कि 10 वीडियो आपको अपलोड कर दिया, 10 से 12। देखिए यहाँ पे 15, आज चैप्टर हमारा 15 है। तो इतना इससे पहले जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो जो भी लोग नहीं देखे हैं वह जा करके देख लीजिए। तो हमारा इसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं, हर एक चैप्टर को चैप्टर बाय चैप्टर और मैप के सहारे समझते हैं। कोई भी चैप्टर हो उसको मैप्स पे दर्शाया गया है, उसको हम लोग देखते हैं आँख से, पूरा एकदम मैप पे देखते हैं लोकेशन उसका कि कहाँ पे क्या है, और उसको ईज़ी वे में सरल तरीका से एकदम याद होता है, और सभी लोग का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा है। तो आप लोग देखिए, जो भी लोग नहीं देख रहे हैं आप लोग वीडियो यहाँ पे देखिए, और जो लोग पीछे वीडियो नहीं देखे हैं जाकर के प्ले लिस्ट से आप जाकर के वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है भारत की प्रमुख नदियाँ। दोस्तों, आप लोग सब कोई जान रहे होंगे, जो भी लोग एग्जाम दे रहे होंगे उनको पता होगा कि नदियाँ कितना इम्पोर्टेंट है। ये नदी चैप्टर जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना इम्पोर्टेंट है उनको पता होगा। क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है ना, हर एक एग्जाम में आपको नदी से किसी न किसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। और खासकर बिहार एसआई की बात करें तो दोस्तों, यह उसका बहुत पसंदीदा चैप्टर है। एकदम हॉट टॉपिक है बिहार दरोगा के लिए। आपको बिहार दरोगा में नदी से हमको आपको बता दें, 3 से 4 क्वेश्चन कहीं न किसी प्रकार से आपसे कभी उद्गम स्थल पूछ लिया जाएगा, आपसे सहायक नदी पूछ लिया जाएगा, फिर आपको जलप्रपात किस नदी पे है ऐसा पूछा जाएगा, झरना पूछा जाएगा किस नदी पे है। तो नदी से एवं प्रकार के जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपसे एराइज करके पूछ लिया जाएगा। तो आज हम लोग उसी को देखेंगे, मैप के सहारे समझेंगे कौन नदी कहाँ पे है। पहले एक बार हम लोग ब्रीफ में समझेंगे, उसके बाद फिर से विस्तार पूर्वक जो है प्रत्येक नदी को, जैसे गंगा नदी तंत्र हो गया, सिंधु नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, फिर अब हम लोग अलग-अलग से इन जो सतलज नदी है, फिर से सबको हम लोग एक-एक नदी को जो है, जो बहुत बड़ा नदी तंत्र है, उसको हम लोग ब्रीफ में मतलब विस्तार पूर्वक आगे जा करके देखेंगे। अभी हम लोग केवल देखेंगे कि कौन-सा नदी का लोकेशन कहाँ पे है, और उसके साथ-साथ फिर गंगा नदी तंत्र को आज ही पढ़ेंगे, क्योंकि सब नदी को एक वीडियो में संभव नहीं है, वीडियो लंबा भी हो जाता है। तो इसके लिए आज हमने आपको पहले सब पूरा नदी को दिखाएँगे कि कौन सी नदी किधर बहती है, और उसके बाद आपको गंगा नदी तंत्र में ले चलेंगे। और गंगा नदी तंत्र दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत ही, यह पूरा चैप्टर जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जो भी लोग अगर इसको इग्नोर कर रहे हैं, वो अपने आप को समझिए कि 2-3 नंबर पीछे रख रहे हैं। अगर जो भी इस वीडियो को इग्नोर करेंगे, वो अपने आप को 2 से 3 नंबर आप बैक जा रहे हैं, पीछे जाएँगे। हम मानते हैं कि आपको आता होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए, आपको रिवाइज़ होगा और कुछ ना कुछ यहाँ से आपको नया पॉइंट मिलेगा। बहुत लोग जो है याद करते होंगे, लेकिन आज उस चीज़ को देख लेंगे कि कहाँ पे है, कैसे बहती है नदियाँ, तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। आज के बाद आप भूलेंगे नहीं। तो आइए, बिना समय गँवाए हुए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर को, और हम शुरुआत करते हैं आपको यहाँ ऊपर से। देखिए, इसको अभी हम लोग ब्रीफ में केवल नदी देखेंगे, कहाँ पे कौन-सा है, फिर हम गंगा नदी को देखेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। तो पहले आप देख लीजिए जो यह बनाया हुआ है, यह जो बनाया हुआ है इसको देखिए। तो यह क्या है, एक तरह से यह ग्लेशियर है, यह उद्गम स्थल है। यहाँ पे लिखा हुआ है बोफुर हिमनद, यह हिमनद है, ग्लेशियर है। और यहीं से आप देखिएगा दोस्तों, तो यहीं से यह जो देखिएगा आप, यह यहाँ पे ऐसे-ऐसे है। तो यह कौन-सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह नदी जो है दोस्तों सिंधु नदी है। तो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि देखिए कि कहाँ से सिंधु नदी का उद्गम हो रहा है। तो यह जो है तिब्बत का एरिया है, मानसरोवर झील के पास जो है एक बोफुर हिमनद जो है, उसी से सिंधु नदी का उद्गम हो रहा है। आगे हम लोग सिंधु नदी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। बस एक अभी जो है समझिए कि खाका तैयार कर रहे हैं, कि एक तरह से लोकेशन देख रहे हैं कि कैसे-कैसे बह रही है। यह हम लोग सिंधु नदी देखें, उसके बाद देखिए कि सिंधु नदी के साथ-साथ कितना नदी आकर के यहाँ पे जो है देखिए इधर से आती है, इधर से नदी, फिर इधर से, और यह सब जाकर के यहाँ पे आकर के मिल रही है सिंधु नदी से। तो दोस्तों, यह सब जो है सहायक नदी के रूप में सिंधु नदी का है। यह सिंधु नदी के सहायक रूप में इस सबको जो है जानेंगे। और यह जो नदी है हम लोग के लिए एग्जाम की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम लोग को महत्वपूर्ण कौन-सा है, तो यहाँ पे आप देखिए, यह नदी जो है झेलम नदी है। यह नदी आपको यहाँ से निकल रही है, और चिनाव नदी है। फिर आप आपको बात करें तो दोस्तों यह रावी नदी है, यहाँ पे देखिए। फिर से आपको यहाँ पे आइए, तो यह जो है आपको सतलज नदी का यह मिलेगा। इससे पहले ब्यास नदी है ये। इसके ऊपर में जो है दोस्तों ब्यास नदी, यह सतलज नदी। तो इसको लाइन से भी याद रखा जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ पहले है झेलम, फिर चिनाव, फिर रावी है। इधर में जो एक नदी आप देख रहे हैं यह ब्यास नदी है, और तब जाकर के दोस्तों सतलज नदी है। और सतलज नदी को हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे इसका यह देखिए, यह भी राकस्ताल झील, यह हिमनद है और तिब्बत का एरिया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स में इसको। यह देखिए यहाँ पे कि यह जाकर के सतलज नदी यहाँ पे फिर से सिंधु नदी में मिल जाती है। तो
यह लोकेशन है नदी का कि कहाँ पे कौन सी नदी है। तो हम लोग सिंधु नदी देख लिए, सतलज नदी को देख लिए, इसके बीच में जो है झेलम, चिनाव, रावी और सतलज को भी देख लिए। उसके बाद हम लोग देखें तो यह देखिए, यह एरिया, यह गंगा नदी का एरिया है और यहीं पे है दोस्तों गंगोत्री है, यमुनोत्री है। तो आप देखिए यहाँ से, तो यहाँ से एक भागीरथी और एक अलकनंदा नदी निकलती है और दोनों जब मिलती है तो गंगा नदी उसको बोला जाता है। और यह जो एरिया है दोस्त, यह जो हम बना रहे हैं अभी, यह गंगा नदी है, यह गंगा नदी तंत्र है। और गंगा नदी तंत्र के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे तो गंगा नदी में यह देखिए, यह यमुना नदी है और यह जाकर के यहाँ पे जो है प्रयागराज में गंगा यमुना नदी मिलती है। और यमुना नदी की फिर सहायक नदी इधर से आप देखिए केन है, बेतवा है, चंबल है, यह सब नदी जो है जाकर के यमुना में मिल रही है। और गंगा की बात हम करें तो उत्तराखंड से निकलती है और यहाँ पे देखिए तो राम गंगा इसकी सहायक नदी हो जाएगी, काली गंगा सहायक नदी हो जाएगी, फिर गोमती नदी जो है इसकी सहायक नदी हो जाएगी। आपसे सहायक नदी भी पूछ लिया जाता है। फिर गंडक नदी यहाँ से देखिए कैसे मिल रही है। फिर यह जो है गंडक नदी के बाद यह बूढ़ी गंडक है, फिर कोसी नदी है, यह सब जो नदियां हैं यह गंगा नदी में आकर के मिलती है। और यह गंगा नदी आगे जाकर के दोस्तों यहाँ से दो भागों में बंटती है और दो भागों में एक धारा हुगली नदी का चला जाता है और एक धारा इधर आ जाती है। और फिर से जो है यहाँ देख रहे होंगे आप लोग राकसताल झील, यहाँ से यह सिंधु नदी का एक तंत्र है। सिंधु नदी यहाँ पे तिब्बत में इसको सांगपू नदी के नाम से जानते हैं। और जब ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे ऐसे आती है और यहाँ पे आकर के यह यमुना नदी, जैसे ही पहले तिब्बत में इसका नाम सांगपू रहता है ब्रह्मपुत्र नदी का, जैसे ही यह भारत में एंट्री करती है तो इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी फिर भारत को छोड़ती है, जो बांग्लादेश में जाती है, यह जो है दोस्त बांग्लादेश का एरिया है, हम लोग को पता होना चाहिए। तो जैसे ही यह बांग्लादेश में जाती है तो यह जमुना के नाम से जो है प्रसिद्ध हो जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना नदी कहा जाता है। जब यमुना नदी फिर से और इधर से आकर के गंगा नदी दोनों जब मिल जाती है तो जब और यहाँ पे गंगा नदी जब बांग्लादेश में मिलती है दोस्तों, तो बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। तो पद्मा गंगा नदी का बांग्लादेश में नाम है और ब्रह्मपुत्र नदी का यमुना नदी नाम है। तो दोस्तों जब दोनों नदी एक साथ यहाँ पे मिलती है, देख लीजिए, जब दोनों पद्मा और यमुना दोनों आकर के यहाँ पे मिलती है तब इस संयुक्त धारा को दोस्तों मेघना नदी कहते हैं, मेघना के नाम से जानते हैं। और यही मेघना फिर जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है और यहाँ पे बहुत बड़ा एक डेल्टा का निर्माण होता है, जिसको कि हम लोग सब कोई जान रहे हैं, सुंदरबन का डेल्टा के नाम से प्रसिद्ध है। हम लोग जानते हैं सुंदरबन का डेल्टा। और यही जो है, यही सुंदरबन का डेल्टा यहाँ पे जो बनता है दोस्त, यही सुंदरबन का डेल्टा जो है रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए है जो दोस्तों यह फेमस है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए यह फेमस है, तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। और हम लोग देख लिए यहाँ पे सिंधु नदी देखे, फिर यहाँ पे गंगा नदी देख लिए और साथ में जो है ब्रह्मपुत्र नदी भी देख लिए। तो मेन रूप से दोस्तों सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी नदी है। इसको इसका विस्तार पूर्वक जो है पढ़ा जाता है और इसको ध्यान में रखा जाता है और इसकी सहायक नदी के बारे में विशेष रूप से पूछा जाता है। दोस्तों एक बार बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है, हम बताते हैं आपको। हमको याद है कि क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन जो किसका उद्गम जो है भारत में नहीं है। और दोस्तों आपको सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दिया गया था और एक और नदी गंगा नदी भी दिया गया था। तो आप अंदाज लगाइए और अपने आप को जो अभी हम बताएं उस पर आप मैप के द्वारा समझें तो आप बता सकते हैं कि किस नदी का उद्गम कहाँ पे है। तो जैसा कि हम लोग देखे सिंधु नदी का उद्गम यहाँ है, यह तिब्बत का एरिया है। तो सिंधु नदी, सतलज नदी और इधर ब्रह्मपुत्र नदी, यह तीनों नदी जो है अपने देश भारत में इसका उद्गम स्थान नहीं है। यह जो है हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड में देखे कि गंगोत्री नामक जगह है जहाँ से गंगा नदी निकलती है। तो गंगा नदी का उद्गम जो है भारत में है, बाद बाकी यह तीन नदी जो है यह भारत से बाहर इसका उद्गम स्थान है। तो ऐसे करके मैप से हम लोग देखें तो ध्यान में रहेगा इस नदी के बारे में। आगे हम देखें दोस्तों, इसके बारे में विशेष रूप से आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी एक ब्रीफ ढंग से जो है माइंड में आपको मैप स्केच कर रहे हैं, समझिए कि उसके बाद हम गंगा नदी तंत्र को देख लिए। उसके बाद और छोटी छोटी नदियां जो है भारत में, उसको अब हम लोग देखते हैं। राजस्थान में हम लोग जान रहे हैं कि एक नदी है लूनी नदी, और जो कि यह जो है विलुप्त हो जाती है और केवल राजस्थान में यह बहती है। तो लूनी नदी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन की कौन ऐसा नदी है जो एक राज्य में ही बहती है और विलुप्त हो जाती है, तो यह लूनी नदी। लूनी नदी का खास बात क्या है, जो यह जब निकलती है तो पानी यहाँ मीठा रहता है और फिर जाकर के नमकीन हो जाता है। तो दोनों तरह की पानी है इसमें जो है मिलता है। यमुना नदी के बारे में हम बता दिए, चंबल, केन, बेतवा के बारे में। उसके बाद इधर देखिए दोस्तों, तो यह साबरमती नदी है, फिर से माही नदी है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा माही नदी। उसके बाद ताप्ती नदी की बात करें हम लोग, ताप्ती नदी है। फिर जो है यहाँ से देखिए कि नर्मदा नदी है। तो यह नदी, सब नदी, यह चार नदी को याद रखा जाता है। और किस पर्पज से याद रखा जाता है कि कौन ऐसा नदी है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। यह जो है दोस्तों पश्चिम की तरफ अरब सागर का एरिया में जो है इसका मुहाना है। इसका यह जो है पश्चिम
पश्चिम की तरफ अरब सागर में जो है गिरती है। जैसे साबरमती हो गया, फिर माही हो गया, ताप्ती और नर्मदा तो सबको याद ही रहता है। तो इस चार चार नदी को हम लोग आज से ध्यान रखेंगे, और कौन नदी कहाँ पे है, पहले साबरमती है, माही है, फिर से ताप्ती है और नर्मदा है। और नर्मदा और ताप्ती के बीच में दोस्तों एक रेंज आता है जो कि सतपुरा रेंज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह चार नदी को ध्यान में रखा जाता है, चूंकि यह अरब सागर में गिरती है। बाद बाकी अधिकांश भारत की नदियां जो है हम लोग देख रहे हैं, यह कहाँ पे गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आइए दोस्तों फिर हम नेक्स्ट नदी की बात करें आपसे, तो देखिए पेन गंगा हो गया, बेन गंगा हो गया। तो यह सब जो है सहायक नदी है, और बहुत बार पूछा गया है, कितना भी इंपॉर्टेंट इसको लगाइए दक्षिण भारत की नदी के बारे में। तो यह गोदावरी नदी तंत्र है दोस्तों, यह जो है गोदावरी नदी तंत्र है। और गोदावरी नदी यहाँ पे देखेंगे तो यह सब सहायक नदी है। पेन गंगा हो गया, बेन गंगा हो गया, भीमा नदी यहाँ पे देखिए, तो ये भीमा नदी इसकी सहायक नदी हो जाएगा, जो कि कृष्णा नदी है। यह गोदावरी नदी हो गया, यह कृष्णा नदी हो गया। मेन रूप से दक्षिण भारत में तीन नदी को पढ़ा जाता है, जो कि यहाँ पे गोदावरी हो गया, कृष्णा नदी हो गया, यहाँ पे देखिए तो कावेरी नदी हो गया। और उस सबको सहायक नदी यहाँ से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक 3 से 4 बार बिहार दरोगा में यह 3 नदी के सहायक नदी से क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो हम लोग इसको बहुत ही रट जाएंगे, एकदम माइंड में सेट करके याद कर लेना है। अब सहायक नदी देखिए कृष्णा नदी का, कृष्णा नदी की सहायक नदी आपसे बात करें तो यहाँ पे देखिए भीमा नदी हो जाएगा, फिर से आपको तुंगभद्रा नदी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 नदी ऐसा है जो दोस्तों मांडवी नदी, मांडवी और जुआरी नदी, जो कि गोवा में बहती है। यह गोवा राज्य में बहने वाली 2 नदी को याद रखना है। और उसके बाद जब कावेरी नदी की में यहाँ बात करें दोस्तों, कावेरी नदी को, तो कावेरी नदी का कावेरी नदी यहाँ पे शरावती नदी है, फिर से भारतपुझा नदी, बेगई नदी सबसे छोटी नदी है। सबसे छोटी नदी जो है बेगई नदी दक्षिण भारत की। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि पेरियार है, केरल का कितना नदी पेरियार है, पुम्बा है। उसके बाद ताम्रपर्णी है, ताम्रपर्णी नदी यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है। बेगई नदी को ध्यान में रखे, कावेरी नदी है, पेन्नार नदी है। तो दोस्तों यह सब जो है ध्यान में रखना है हम लोग को। और उसके बाद जो है दोस्त यहाँ पे कुछ और नदी छूटा है, स्वर्ण रेखा। यहाँ पे देखिए स्वर्ण रेखा नदी, हम लोग जान रहे हैं कि यह झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में बहती है। और महानदी जो है उड़ीसा में बहती है। फिर दामोदर नदी, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में, यहाँ जो हुगली नदी से जो गंगा नदी का जो तो शाखा बढ़ता है हुगली नदी, उसी के सहायक नदी दामोदर नदी के रूप में जानते हैं। और दामोदर नदी को दोस्तों, दामोदर नदी में बहुत सारा इसका पानी जो है बहुत प्रदूषित है, इसके लिए इसको मरुस्थल जैविक मरुस्थल के रूप में जो है इसको जानते हैं दामोदर नदी को। दामोदर, अगर आपसे पूछा जाए दामोदर नदी को किस नाम से जानते हैं, तो जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं। यह छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलती है और जाकर के यह बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोग ध्यान में रखेंगे, कोसी नदी का जो है उद्गम सप्तकोशी से होता है, सप्तकोशी से। और गंडक नदी का उद्गम जो है देख लीजिए यहाँ पे नेपाल से हो रहा है। और एक बूढ़ी गंडक होता है दोस्तों, तो यह जो है आपको एक पहाड़ी है सोमेश्वर की पहाड़ी। तो दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ी से यह जो है बूढ़ी गंडक नदी निकलती है। और यह जो है बिहार का एरिया है दोस्तों। बिहार के एग्जाम के लिए ऐसे भी हम लोग जान रहे हैं कि नदी फेमस हो जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक, गंडक नदी तिब्बत से, यहाँ नेपाल से निकलती है। और बूढ़ी गंडक जो है दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। और कोसी नदी जो है आपको सप्तकोशी नामक पहाड़ी से जो है निकलती है। तो दोस्तों एक ब्रीफ में हम लोग सब नदी को देख लिए कि कौन सा नदी किधर किधर बह रही है, क्या है नदी और कहाँ पे है, सबको हम लोग एक ब्रीफ में माइंड में सेट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है नदी कौन सा लोकेशन कहाँ पे है, कम से कम इतना तो ध्यान में आ गया होगा कि कौन नदी किधर बहती है। पहले हम लोग याद करते हैं गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की नदी, दक्षिण भारत के मान लीजिए सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत के जो गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इस सबको हम लोग याद करते होंगे, लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं, स्केच कर रहे हैं, तो माइंड में एक सेट हो रहा है कि कौन सी नदी कहाँ पे है। गंगा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तो माइंड में एक मैप बन रहा है कौन सा। अब हम लोग यह चार नदी को याद रखते हैं, रटते हैं, लेकिन अभी हम लोग देख लिए तो अच्छा अनुमान मिल रहा है कि अच्छा ये नदी जो है यहाँ पे है, कैसे कैसे कौन नदी कहाँ पे है, ऐसा हम लोग जो है एक मैप, ब्रीफ मैप में देख लिए हैं दोस्तों। तो उसके बाद हम दोस्तों जो भी नदी देखें, अभी देखिए अभी बहुत सारा है। यह गंगा नदी तंत्र आपको देखने को मिलेगा। फिर से आपको यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देख लीजिए यह सिंधु नदी तंत्र है। सबको मैप से एकदम बहुत विस्तार से, बहुत मजेदार रूप में जो है सजाया गया है, हम लोग एकदम इजी वे में याद हो जाता है। फिर से आपको ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे देख लिया, ब्रह्मपुत्र नदी का एरिया है। तो सबको हम लोग देखेंगे, लेकिन आज जो है दोस्तों उसके बाद देखिए दक्षिण भारत का नदी के बारे में विशेष रूप से दे दिया गया है, जो कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भी नदी हम लोग देखें उसका विशेष रूप से व्याख्या जो है धीरे धीरे हम आप लोग को कराते जाएंगे। तो अभी जो है हम लोग पूरे नदी को एक बार स्केच किए, एक बार देख लिए कि कौन नदी कहाँ पे है। अब हम लोग विशेष रूप से बात करने जा रहे हैं गंगा नदी के बारे में।
और गंगा नदी तंत्र को जो है देखिए मैप से भी दर्शाया गया है, उसके बाद ऐसे भी आपको ड्रॉ कर दिया गया है। तो हम लोग देख लिए यहाँ पे टोटल नदी को देखे। अब कुछ अगर आपसे बात किया जाए सिंधु नदी व उसकी सहायक नदी देख लिए, सिंधु नदी को आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर यह भारत का अपवाह तंत्र। भारत को अपवाह तंत्र के बारे में देखिए तो अरब सागर में गिरने वाली नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, जैसा कि हमने बताया आपको। तो बंगाल की खाड़ी में जो हिमालय नदी है, जो हिमालय से निकलती है, वह नदी है। और फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां आती है अरब सागर में गिरने वाली। फिर आपको हिमालय नदी यह भी है या प्रायद्वीप भारत की जो नदियां है उसको देखना है। तो इसमें कौन कौन नदी आती है उसको दे दिया गया है, जैसे सिंधु नदी तंत्र है। अब सिंधु नदी में कौन कौन नदी है जो हिमालय नदी से निकलती है? नुब्रा, श्योक, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, सतलज, यह सबको जो है ध्यान में रखना है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी की बात करें आपसे तो लूनी नदी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, सबको हम लोग जो है देख लिया अभी। गंगा नदी की तंत्र की बात करें तो यमुना, रामगंगा, गोमती, कोसी, गंडक, सोन नदी, यह सब जो है दोस्त देख लिए। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें दिबांग, लोहित, सुवर्णगिरी, धनसिरी, रंगा नदी, फिर से जिया भरेली। फिर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो महानदी, गोदावरी, स्वर्णरेखा, कावेरी, कृष्णा और दिगई, यह सब नदी है। और अब जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे गंगा नदी, गंगा नदी तंत्र को देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग जान रहे हैं कि गंगा नदी है, और गंगा नदी का पहले तो लंबाई याद रखना है जो कि कभी कभी पूछा जाता है। तो 2525 किलोमीटर ध्यान में रखना है। 2525 किलोमीटर इसको टोटल लंबाई है। और आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे यह किस राज्य में कितना कितना किलोमीटर जो है बहती है। तो आइए हम गंगा नदी को विशेष जो है विशेष जानकारी गंगा नदी के बारे में लेते हैं और पूरा डिटेल्स से समझते हैं गंगा नदी को। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जानेंगे कि गंगा नदी निकलती कहाँ से है। तो हम सबको पता है कि गंगा नदी जो है गंगोत्री से निकलती है, लेकिन जब गंगा नदी का उद्गम होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गंगोत्री हिमनद, यहाँ से निकलती है। जब यह यहाँ से गंगा नदी निकलती है तो यहाँ गंगा नाम इसका नहीं रहता है। गंगोत्री हिमनद से जब कोई नदी निकलती है तो उसका नाम जो है दोस्तों भागीरथी रहता है। उसके बाद बद्रीनाथ में उसके बाद जो है दोस्त बद्रीनाथ में एक जगह है, बद्रीनाथ में संतोपथ हिमनद, संतोपथ हिमनद है, यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। तो दोस्तों गंगोत्री से भागीरथी नदी निकल रही है और संतोपथ हिमनद से अलकनंदा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजा आएगा और आपको माइंड में सेट हो जाएगा अभी का अभी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एकदम फील के साथ इसको पढ़िए, एकदम माइंड में स्केच करते हुए अपने आप को एकदम जो है ना ध्यान एकत्रित करके देखिए, बहुत मजा आएगा। तो देखिए यहाँ पे हिमनद, गंगोत्री हिमनद से दोस्तों भागीरथी नदी निकली और यहाँ संतोपथ हिमनद से अलकनंदा नदी निकली। और जब यह दोनों नदी जाती है ना तो एक जगह पे आकर के यहाँ पे मिल जाती है। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी और दोनों जहाँ मिलती है उसको देव प्रयाग बोलते हैं। तो देव प्रयाग जहाँ मिली और दोनों नदी जब मिल गई तब जाकर के यहाँ से जो है ना इसका नाम गंगा पड़ जाता है। अब यह गंगा नदी हो गई और गंगा नदी कैसे कैसे बह रही है वह सबको देखिए यहाँ पे। तो यह जो है गंगा नदी इधर आती है और यहाँ से यह दो भाग में जो है बट जाती है। दो भाग में गंगा नदी जब निकलती है और बंगाल, पश्चिम बंगाल में आती है तो दो शाखा इसकी निकल जाती है। एक शाखा जो है इधर बांग्लादेश में चला जाता है और दूसरी शाखा के रूप में हुगली को हम लोग जानते हैं। हुगली नदी दूसरी शाखा के रूप में बट जाती है और इसी यहीं पे हुगली नदी में दामोदर नदी आकर के मिल जाती है। और जब धीरे धीरे यह आगे जाती है तो फिर से भागीरथी यहाँ पे यह कहलाती है, लेकिन इसका भागीरथी कहलाएगी जो हुगली नदी की शाखा थी उस वह। लेकिन यहाँ पे जब हम आगे देखेंगे तो हम लोग दोस्तों अभी अभी देखे हैं कि इधर से है जो दोस्त ब्रह्मपुत्र नदी आती है और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से बांग्लादेश में जानते हैं। और बांग्लादेश में जमुना नदी और जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो यह पद्मा नदी के नाम से जाना जाएगा। और जमुना नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसको जमुना नदी कहते हैं। तो जमुना और पद्मा दोनों जब मिलेगी ना तो इसको मेघना नदी के नाम से जानते हैं और मेघना नदी बन करके यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यहाँ बहुत बड़ा जो है डेल्टा का निर्माण किया जाता है गंगा नदी के द्वारा, जो कि सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जानते हैं। और यह जो है बंगाल टाइगर के लिए बहुत ही फेमस है। तो अभी हम लोग देखें कि गंगा नदी कैसे निकलती है और कैसे कैसे बहती है। और अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसमें इसकी सहायक नदी कौन कौन हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। और यमुना नदी की अब कहाँ से निकलती है तो देखिए यहाँ पे यह यमुना नदी है और यह यमुनोत्री हिमनद है। याद करने के से आसान है, यमुना यमुनोत्री। यमुना का उद्गम स्थल जो है दोस्त कहाँ पे है तो यमुनोत्री नदी है। यमुनोत्री नदी, अब देखिए यहाँ पे कि यमुना नदी यहाँ से निकल रही है दोस्त और निकलते निकलते यहाँ पे आती है और यहाँ पे मिलती है। और यह कौन सा जगह है दोस्तों? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। हम लोग जानते हैं कि प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम होता है, तो यह संगम है प्रयागराज। हम लोग जानते हैं अभी कुंभ मेला भी लगा था वहाँ पे, तो यह नदी आकर के यहाँ पे मिल जाती है यमुना। अब हम यमुना की बात करें तो यह तो
यमुनोत्री से निकली और गंगा में मिल गई, लेकिन इसका भी कितना छोटा छोटा नदी आकर के यमुना की सहायक नदी बन जाती है, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो यह आपको दिख रहा होगा दोस्तों चंबल नदी, यह चंबल नदी है और यह चंबल नदी आकर के यमुना में मिल रही है। फिर से आप देखिए यहाँ पे कोई सिंध नदी है, काली सिंध नदी इसको बोलते हैं, सिंधु नहीं है, सिंधु ऊपर में है और यह इसकी सहायक नदी काली सिंध के नाम से जानते हैं। बनास नदी है यहाँ पे, यह भी जाती है और यह ऐसे ऐसे मिल जाती है। बनास नदी हो गया, बेतवा नदी यहाँ पे देखिए, यह बेतवा नदी है। फिर से यहाँ पे देखिए आपको तो केन नदी है। तो दोस्तों हम लोग को यमुना नदी की सहायक नदी के रूप में मेन रूप से हम लोग को ध्यान में रखा जाता है कौन कौन नदी, चंबल, बेतवा, केन, काली सिंध और बनास। यह इतना याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है चंबल, बेतवा, केन, ये तो तीन एकदम हमेशा याद रहना चाहिए। दो और हम लोग बनास नदी को और काली सिंधी को जो है सिंधे सिंधी या काली सिंधी भी बोलते हैं इसको, इसको जो है ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो आपसे पूछा जाए कि अब यमुना नदी किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है, लेकिन यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी है, तो चंबल, बेतवा, केन, सिंध, फिर बनास। तो ये पांच नदी हम लोग यमुना नदी की सहायक नदी के रूप में याद रखेंगे। उसके बाद यह जो है दोस्त दक्षिण की तरफ से हम लोग देखें कि यह दक्षिण की तरफ से आकर के मिल रही है। अगर आपसे कभी कभी अगर क्वेश्चन हार्ड बनाया जाएगा तो यह पूछ लिया जाएगा कि दक्षिण की तरफ से कौन सी नदी आकर के मिलती है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि दाएं तरफ से कौन और बाएं तरफ से कौन। तो दोस्तों जिधर नदी बहती है उधर हम अपना फेस कर लेंगे और फिर दाएं और बाएं जो है अपना डिसाइड कर लेंगे। तो गंगा नदी जो है दोस्त इधर बह रही है, तो इधर वाला जो एरिया होगा यह दायां हो जाएगा और ऊपर वाला जो एरिया हो जाएगा वह बायां हो जाएगा। अगर हम लोग फेस इधर की तरफ करें तो अपना डिसाइड कर सकते हैं दायां और बायां के बारे में। तो ध्यान रखेंगे, तो दायां बायां खुद ब खुद कोई भी अगर पूछे क्वेश्चन आपसे तो आप अपने आप को नदी के दिशा में खड़ा करिए और दायां बायां जो है आप समझ लीजिएगा और समझा आप आंसर सही दीजिएगा। अब बायां यहाँ पे देख लिए हम लोग दायां तरफ से यानी कि दक्षिण की तरफ से। अब उत्तर की तरफ से कौन सी नदी आकर के गंगा में मिलती है, और एक तरह से उत्तर की तरफ या नहीं तो बायां बाएं तरफ से, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम लोग जो है बात करेंगे यहाँ पे वही उत्तर की तरफ से। अब उत्तर की तरफ से यहाँ पे फर्स्ट नदी आप देख रहे हैं यहाँ पे रामगंगा नदी। दोस्तों यह उत्तराखंड का एरिया होना चाहिए, नहीं उत्तराखंड तो ऊपर में है, यह रामगंगा उत्तर प्रदेश का एरिया है। दोस्तों रामगंगा जो है आकर के यहाँ पे मिल जाती है गंगा नदी में। फिर काली नदी की बात करें आपसे तो यह भी आकर के मिलती है। और फिर आपको देखिए यहाँ पे गोमती नदी, गोमती नदी एक ऐसी नदी है गंगा नदी की सहायक नदी जो इसका उद्गम स्थल किसी समतल जगह पे है, कोई खास जगह पे, समतल जगह पे, या कोई हिमालय पर्वत से या कोई हिमनद से नहीं निकलती है, कोई समतल जगह से है जो दोस्त इसका उद्गम स्थान होता है। और हम लोग जानते हैं कि लखनऊ जो है गोमती नदी, नवाबों का शहर लखनऊ गोमती नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। फिर हम लोग बात करें गोमती नदी को देख लिए, और फिर यहाँ पे अगर बात करें तो दोस्तों यह देखिए घग्घर नदी है और यह जो है बिहार का अपना एरिया है, यह बिहार का एरिया है। तो घग्घर नदी हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे छपरा जिला में, सारण जिला में जाकर करके यहाँ पे गंगा नदी में मिलती है। फिर से गंडक नदी देख लीजिए यहाँ पे, गंडक नदी जिसका उद्गम स्थल जो है दोस्त नेपाल में है। और फिर से है दोस्त गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक का जो है उद्गम स्थल आपको बूढ़ी गंडक का सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी से जो है दोस्तों यह बूढ़ी गंडक निकलती है। फिर हम बात करें कोसी नदी के, तो बिहार में जो है बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, सप्त कोसी नामक पहाड़ी से है दोस्तों यह इसका उद्गम होता है। और एक और नदी यहाँ पे है दोस्तों उमानंद, उमानंद जो कि बिहार के सबसे, गंगा नदी के बाएं तरफ से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी उमानंद है जो कि बिहार में ही है। और यह कोसी नदी की बात करें तो बिहार के भागलपुर जिला में जो है दोस्तों यह मिलती है। हम अभी बात करेंगे फिर इसका कौन सी कहाँ पे मिलती है, कौन सी जगह पे। यह भागलपुर देखिए, यहाँ भागलपुर लिखा हुआ है। और पटना भी, पटना से देखिए यहाँ पे आपको एक नदी हम नहीं बताएं जो कि सोन नदी, अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और देख लीजिए कि यह दक्षिण की तरफ से आकर के गंगा नदी में जो है मिल जाती है, गंगा नदी में मिलती है। और ये कहाँ पे मिलती है, तो पटना, गंगा और सोन के संगम पे ही दोस्तों पाटलिपुत्र का जो है निर्माण करवाया गया था। तो हम लोग ध्यान रखेंगे इसको। अब हम लोग आगे देख भी लिए इसको कि यहाँ पे पद्मा नदी और मेघना, जमुना नदी, फिर इस सबको देख लिए कि बांग्लादेश में जो है पद्मा नदी के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जानते हैं, और दोनों की संयुक्त धारा को मेघना नदी के नाम से जानते हैं। दामोदर नदी हम लोग पढ़ लिए कि हुगली की सहायक नदी है, और यह हुगली नदी जो है यहाँ पे आकर के गंगा नदी दो भागों में बट जाती है, एक जमुना कहलाती है, सॉरी एक पद्मा कहलाती है, और एक हुगली नदी के रूप में जो है बंट जाती है। और दामोदर फिर से जब हुगली नदी आगे बढ़ती है तो अपने आप को भागीरथी, तो हम लोग देखें कि भागीरथी नदी से उद्गम हुआ और लास्ट में जाकर के भागीरथी नदी ही मिलती है, और इधर मेघना नदी, दो शाखा में जो है बंट जाती है गंगा नदी। तो हम लोग दोस्तों गंगा नदी को लगभग लगभग समझ गए, देख लिए, और उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग को कोई भी
इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इतना आसान तरीका में, इतना ईजी वे में आपको हर चीज़ दिखा दिया, समझा दिया। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग को यह नहीं भूलना चाहिए। हमने पूरा ब्रीफ में दिखाया कि कैसे कैसे बहती है, कहाँ कहाँ पे इसका क्या नाम है, कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ पे मिल रही है, किधर से मिल रही है, सब हम आप लोग को जो है डिटेल्स में बता दिए। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें जो है अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक पॉइंट को हमने और रखा है, और उसको भी आप देख लीजिए। एक तो मैप से देख लिए, फिर से हम आपको थोड़ा सा और समझा दे रहे हैं। अगर देखिए यहाँ पे याद रखने की बात करें आपसे, तो गंगा की सहायक नदी के संगम की बात करें, जो इसकी सहायक नदी है, तो गंगा नदी सबसे पहले तो हम लोग पढ़े, ऊपर में जो पढ़े वही देखना है। गंगा नदी देव प्रयाग में मिल रही है। फिर रामगंगा नदी जो है कन्नौज में मिल रही है। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाए कि रामगंगा किस जगह पे मिलती है, तो यूपी का जगह है कन्नौज, जो कि रामगंगा यहाँ पे मिलती है। यमुना नदी हमने बता दिया कि प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती है। गोमती नदी की बात करें आपसे, तो यह गाजीपुर, यूपी का एरिया है गाजीपुर, वहाँ पे आके इसका संगम होता है। फिर छपरा में घाघरा नदी जो है मिलती है। सोन नदी हमने बताया कि पटना में आकर के मिलती है। गंडक नदी हाजीपुर में आकर के दोस्तों मिलती है। और भागलपुर में कोसी नदी आकर के गंगा से जो है मिल जाती है। फिर इसका थोड़ा सा ब्रीफ में एक पॉइंट और, जो कि यहाँ से गंगा नदी प्रणाली है, यहाँ से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। इसको हम लोग एक नज़र इसको भी देखेंगे। और एक तो मैप से देख लिए, अब देखिए अब और इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैप से हम लोग समझ लिए हैं, अब थोड़ा सा और समझेंगे इसको दूसरे तरह के मैप से। एक तो हम लोग पूरा मैप से देख लिए, पूरा इंडियन के मैप से। अब हम लोग थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में इसको देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों देखेंगे यहाँ पे, तो अब उत्तराखंड को देखिए। उत्तराखंड हिमालय है, और यहीं पे है दोस्तों गंगोत्री हिमालय, गंगोत्री ग्लेशियर है, और यहीं से हमारा गंगा नदी का उद्गम होता है। हमने ऊपर में पढ़े हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी का जो है, भागीरथी का उद्गम स्थल क्या है, तो गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर है। और संतोपथ से अलकनंदा, और जब दोनों नदी यहाँ पे आकर के मिलती है तब देव प्रयाग में। तो उससे पहले लेकिन हम पढ़ेंगे दोस्तों, अलकनंदा की बहुत सारे सहायक नदियां हैं, और कहाँ पे कौन मिलती है, उसको क्या नाम बोला जाता है, उसके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग देखेंगे। तो आइए अलकनंदा यहाँ पे देखिए, धौली गंगा। धौली गंगा जब अलकनंदा से मिलती है दोस्तों, यह कहाँ पे मिलती है, तो विष्णु प्रयाग में। उस जगह को क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग बोलते हैं। जब यहाँ पे देखिए कर्ण प्रयाग है, कर्ण प्रयाग और अलकनंदा का जो मिलन होता है उसको पिंडार नाम से जानते हैं। उस जगह को पिंडार नाम से हम लोग जानते हैं। फिर यहाँ पे देखिए नंद प्रयाग और यह अलकनंदा जब दोनों आकर के मिलती है तो मंदाकिनी, यानी कि नंद और मंद ध्यान में रखना है। नंद प्रयाग और मंदाकिनी, मंदाकिनी दोनों का जो मिलन होता है दोस्तों, सॉरी, नंद और यहाँ पे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मंदाकिनी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ रुद्रप्रयाग और अलकनंदा, रुद्रप्रयाग और अलकनंदा जब मिलती है तो इसको मंदाकिनी नामक जगह पे मिलती है। तो दोस्तों अलकनंदा से बहुत सारी नदी मिलती है, और कौन सी जगह इसको क्या बोलते हैं इसको ध्यान में रखना है। विष्णु प्रयाग, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग और अलकनंदा मिलती है धौली गंगा में। कर्ण प्रयाग और अलकनंदा की बात करें तो पिंडार, और नंद प्रयाग और अलकनंदा की बात करें दोस्तों तो मंदाकिनी, और रुद्र प्रयाग और मंदाकिनी की बात, यहाँ पे अलकनंदा की बात करें तो मंदाकिनी आता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए उत्तराखंड में जो है दोस्तों 310 किलोमीटर जो है गंगा नदी का बहाव एरिया है। गंगा नदी 310 किलोमीटर जो है उत्तराखंड में बहती है। फिर जो है दोस्तों यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा की हम बात करें, भागीरथी और अलकनंदा नदी जो आकर के मिलती है वो कहाँ पे, देव प्रयाग में मिलती है। और देव प्रयाग में आगे बढ़ते हैं हम लोग, देव प्रयाग से तब जाकर के गंगा नदी कहलाती है, हम लोग जैसा कि ऊपर में पढ़े। और गंगा नदी सबसे पहले जो भूमि में आती है उस जगह को हरिद्वार बोला जाता है। हरिद्वार में यानी कि मुख्य भूमि में है जो दोस्तों, हरिद्वार में गंगा नदी प्रवेश करती है, ऊपरी गंगा नहर के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके आगे बिजनौर नामक जगह पे बहती है। फिर कन्नौज आती है, और कन्नौज में दो गंगा, रामगंगा और काली नदी जो है जाकर के कन्नौज में, यूपी का यह एरिया है, और यहाँ पे आकर के गंगा नदी में से दो नदी मिल जाती है, सहायक नदी। उसके बाद कानपुर से यह निकलती है। कानपुर के बाद सबसे फेमस जगह इलाहाबाद, और यहाँ से दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे यह यमुना नदी जो कि यमुनोत्री से निकलती है, यमुना नदी जो यहाँ की इसकी सहायक नदी बन जाती है। यहाँ पे प्रयागराज में मिलती है यमुना नदी। और जैसा कि हमने बताया यमुना नदी की सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन, काली सिंधी और हिंडन के नाम से भी इसकी सहायक नदी को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, यह 1140 किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश में इसका बहाव एरिया है। तो गंगा नदी को हम लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में देख लिए कि कहाँ कहाँ से निकलती है। 1140 किलोमीटर बहती है। इलाहाबाद के बाद दोस्तों मिर्जापुर में, यह मिर्जापुर जिला से, फिर वाराणसी से, और फिर गाजीपुर में। और गाजीपुर में हमने पढ़ा कि गोमती नदी जो है जाकर के यहाँ पे मिल जाती है। फिर गोमती नदी के बाद उसके बाद जो आगे बढ़ती है गंगा नदी तो बिहार का एरिया आ जाता है। दोस्तों बिहार में जो है 455 किलोमीटर, इसको याद रखना है। बिहार में 455 किलोमीटर जो है यह नदी
अपना बहती है। और यहाँ पे छपरा में देखिए, छपरा में घग्घर नदी आकर के, घाघरा नदी आकर के मिल जाती है, जिसका उद्गम स्थल नेपाल में है। घाघरा नदी यहाँ पे मिलती है। फिर सोन नदी देख लीजिए, हमने बताया ऊपर में अमरकंटक से निकलती है और दक्षिण की तरफ से आकर के पटना में गंगा नदी से मिलती है। फिर यहाँ हाजीपुर की बात करें तो काठमांडू से निकलती है गंडक नदी, और गंडक नदी का यहाँ पे हाजीपुर में मिलन होता है। कोसी नदी सप्त कोसी से निकलती है, और कहाँ पे मिलती है, तो भागलपुर जिला में, बिहार के भागलपुर जिला में कोसी नदी जो है निकलती है। तो हम लोग देख लिए 455 किलोमीटर के साथ गंगा नदी बिहार से गुजरती है। उसके बाद आप देख लीजिए 40 किलोमीटर मात्र झारखंड को टच करती है गंगा नदी, और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर बहती है। दोस्तों, झारखंड का एकमात्र जिला है साहेबगंज। साहेबगंज एक जिला है, वहीं से जो है दोस्तों यह निकलती है गंगा नदी, झारखंड को टच करती है बस एक जिला से। तो ध्यान में रखना है, मात्र 40 किलोमीटर बहती है। फिर जैसे ही आगे हम लोग बढ़ते हैं तो फरक्का नामक जगह पे गंगा नदी प्रवेश करती है, फरक्का बैराज से निकलती है। यहाँ पे फिर से यहीं से दोस्तों फरक्का से ही दो शाखा में गंगा नदी बट जाती है, जो कि एक आपको हुगली नदी की शाखा है, और इधर जो है बांग्लादेश में पद्मा नदी की शाखा है। पद्मा नदी से इधर हम लोग देखें कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, और जमुना यहाँ पे आकर के पद्मा से मिलती है तो दोस्तों मेघना नदी के नाम से कहलाती है। और यही मेघना नदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है और सुंदरबन डेल्टा का जो है निर्माण करता है। यह जो है विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा के रूप में हम लोग जानते हैं। और हुगली नदी यहाँ से जब आगे बढ़ती है तो फिर से यह भागीरथी नदी के रूप में जाना जाता है, जब आकर के यहाँ पे दामोदर नदी मिलती है। और यहीं पे है दोस्तों गंगा सागर द्वीप, जो कि हम द्वीप में पढ़े थे, लोग जाते हैं, यह तीर्थ स्थल है गंगा सागर द्वीप। तो और उसके बाद जो है दोस्तों लास्ट में यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो हम लोग दोस्तों देखें कि कैसे कैसे गंगा नदी बहती है, कैसे कैसे निकलती है और कहाँ पे गिरती है। और उसी को दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। यह बाएं और दाएं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, टाइपिंग मिस्टेक। तो हम लोग जैसे बताएं बाएं दाएं कैसे डिसाइड करना है, वैसे जो है दोस्तों डिसाइड कर लेंगे हम लोग। तो ध्यान रखेंगे, यही था। और कल हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद जो है दोस्तों, कल क्या है मेरा सिंधु नदी तंत्र, कल सिंधु नदी तंत्र को देखेंगे। आज जो है हम लोग गंगा नदी तंत्र को देख लिए। तो दोस्तों गंगा नदी तंत्र को जो है हम लोग देखें, अभी गंगा नदी तंत्र को देख लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चूंकि वीडियो लंबा भी हो जाएगा और थोड़ा टाइम का भी इशू है, ड्यूटी के मेरा टाइम हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि हमने बहुत आसान तरीका में आपको समझा दिया हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं बहुत पसंद है। पसंद आपको आए तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों को इधर इधर जो भी ग्रुप है उसमें आप शेयर कीजिए। और जो भी लोग टेस्ट देना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, आवर स्टडी नोट चैनल है टेलीग्राम का, उससे जुड़िए। फ्री में वहाँ पे क्यूज करवाया जाता है, डेली होमवर्क सीरीज टारगेट दिया जाता है वहाँ पे, चैप्टर वाइज पेज वाइज के रूप में। और आपको रात में 9 बजे से टेस्ट लिया जाता है क्यूज टेलीग्राम पे। तो जो भी लोग नहीं जुड़े हैं कृपया जुड़ जाए, बहुत फायदा, बहुत लोग जुड़े हुए हैं और बेनिफिट बहुत, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहता है। आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं देखने को मिलेगा। जैसा एग्जाम में क्वेश्चन रहता है उसी पैटर्न पर दोस्तों क्वेश्चन को सजाया जाता है, खुद से बनाया जाता है क्वेश्चन, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता है क्वेश्चन को। तो जो भी लोग नहीं जुड़े हैं एक बार जुड़ करके देखिए, आप 2 दिन टेस्ट लगाइए, आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। अच्छा लगेगा तो आप जुड़े रहिएगा, अदरवाइज आप स्वतंत्र हैं। तो जो भी लोग नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िए। उम्मीद करते हैं सब कोई को यह पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।